सफलता वो है जो आपको अपने जड़ों से, आपको अपने बेस से जोड़ कर रखकर, पकड़ के रखे। वो ही सफलता लॉन्ग लास्टिंग है, वो ही सफलता आपको खुशी देगी। बच्चों को आज की तारीख में इश्यूज है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अटेंशन स्पैन, डिस्ट्रैक्शन, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर बहुत सारे देवी देवता हैं तो मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि इसमें समस्या क्या है। रामायण से हम आदर्श जीवन सीख सकते हैं, महाभारत से हम सीख सकते हैं कि सत्य और धर्म के रास्ते आसान नहीं हो सकते। वेदास और उपनिषद तो हमें वहां ले जा सकते हैं जिसको आज विज्ञान अभी तक छू नहीं पाया है। हर स्पोर्ट्समैन के पास मेंटर होता है, हर कॉर्पोरेट के पास मेंटर होता है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के पास मेंटर होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन 1 करोड़ होम्स इज नॉट ओनली टू रिस्टोर द प्राइड एंड ग्लोरी ऑफ आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स बट ऑल्सो टू फील प्राउड ऑफ आवर ट्रू इंडियन आइडेंटिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम पढ़ाई और जीवन की तैयारी को एक नई दृष्टि से देखने जा रहे हैं, अध्यात्म और सनातन ज्ञान के माध्यम से। हमारे साथ हैं दिशा पब्लिकेशंस के फाउंडर और उन तमाम पुस्तकों के रचयिता जिन्होंने हजारों छात्रों और उनके पेरेंट्स की सोच को बदल कर रख दिया है। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो सर, सवाल मैं जो आपसे करना चाहती हूँ यही है कि गीता और रामायण जैसी पुस्तकों को बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए स्टोरी फॉर्म में लाने के पीछे आपका क्या मकसद था? शिवांगी, कुछ ऐसा है, जैसा आप जानते हैं कि मैं पिछले 15 सालों से मेंटर रहा हूँ और इन पिछले 15 सालों में मैंने लाखों स्टूडेंट्स और हजारों टॉपर्स से बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया। और जब भी मैंने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि स्टूडेंट्स टुडे आर क्रिपल्ड विद इश्यूज लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, पीयर्स, सोसाइटी, fear of missing out, low attention span, and on top of it, their own limiting belief. बच्चे भाग तो रहे हैं, इधर उधर भाग तो रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है। और एज ए मेंटोर मैं हरदम सोचता था कि ऐसा कौन सा एक प्लेटफॉर्म मिले विच हेल्प्स स्टूडेंट्स एक्सेल नॉट ओनली इन एग्जाम्स बट इन लाइफ, या फिर इन समस्याओं को जड़ से कैसे खत्म करें। और इसका एक सोल्यूशन मुझे मिला 2020 में कोविड के दौरान मैंने भगवद गीता के ऊपर एक ऑनलाइन कोर्स किया। और जब मैं थोड़ा सा ही डीप गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि जिन सब समस्याओं से आज के स्टूडेंट्स जूझ रहे हैं, उन सब समस्याओं का समाधान, और समाधान ही नहीं, सटीक समाधान हजारों वर्ष पहले हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स के अंदर दिया जा चुका है। पर हम उनको पढ़ते नहीं, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा है, दूसरी बहुत बड़े हैं, और शायद उनकी लैंग्वेज भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इन तीनों मुद्दों को मैं लेके चला और इन तीनों मुद्दों का समाधान करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को बेस करते हुए ऐसी किताबें लेके आऊं जो पढ़ने में ना ही सिर्फ आसान हो बल्कि मजेदार हो। और इसी तरीके से जन्म हुआ, या इसी तरीके से इसी भाव से मुझे प्रेरणा मिली भगवद गीता द स्टोरी वे की। सर, आपने भगवद गीता के बारे में बात की है कि कोविड के दौरान आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जब आपने उस किताब से जुड़ाव महसूस किया। मैं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में जानना चाहूंगी कि क्या वो वजह रही। देखिए, भगवद गीता के भाव या भगवद गीता के प्रिंसिपल्स हम सभी के अंदर छुपे हुए हैं, आपके अंदर भी छुपे हुए हैं। मैटर ये करता है कि वो बाहर निकल के कब आते हैं, या हम उनसे जुड़ाव कब महसूस करते हैं, कब हम उनसे कनेक्शन लगा पाते हैं। मेरा भगवद गीता के साथ पहला जुड़ाव, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का सही जवाब दूं, मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा, क्योंकि जब मैं पुस्तक लिख रहा था भगवद गीता द स्टोरी वे, तब मेरे को अपने बचपन का एक इंसिडेंस रिलेट कर पाया कि जब मैं 11th या 12th में पढ़ता था और उस वक्त ये 2 रामायण और महाभारत के सीरियल आते थे टीवी पे, जो कि B.R. चोपड़ा और रमानंद सागर के सीरियल आते थे। शायद इन्होंने ही भारत के जनमानस को रामायण और भगवद गीता से या रामायण और महाभारत से जोड़ा। तो मैं कुछ कड़ियां देखता था, कुछ कड़ियां नहीं देखते थे। मेरे फादर मुझे प्रेरित करते थे कि देखा कीजिए। तो मैं फादर से ही कहता था, पापा इनमें क्या देखना है, ये सिर्फ लड़ाई है, यहाँ पे एक एरो इधर से धनुष दिया, वहां से वो अस्त्र छोड़ा, यहाँ से ये राक्षस आया। वो वॉर सीरियल जैसे ज्यादा लगते थे। मैंने कहा और ऑन टॉप ऑफ इट क्या फर्क है रामायण और महाभारत में। तो मेरे फादर ने जो मुझे जवाब दिया वो मेरे दिल में को छू गया। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में जब सब कुछ आपका हो, सब कुछ पे आपका हक हो, और फिर भी अगर आप उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो रामायण हो जाती है। और जब कुछ भी आपका ना हो और आप किसी भी मीन्स को अडॉप्ट करके उसको कब्जा करने, हथियाने की कोशिश करते हैं तो महाभारत हो जाता है। और बेटे, यही जीवन का सार है और यही रामायण और महाभारत है। तो ये जो भाव था, ये जो बात थी, ये कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा या दिल को छू गई। और वो पहला टाइम था जो कि मेरा कनेक्शन हुआ भगवद गीता, रामायण, महाभारत से, कह सकते हैं। 2020 में जब मैं कोविड में वो कोर्स कर रहा था, तब इस इंसिडेंट को मैं रिकलेक्ट कर पाया। और इस बात को जो मेरे फादर ने मुझसे तकरीबन 30-35 साल पहले की थी, ज्यादा गहराई से
मैं इस बात को समझ पाया। समय के साथ हम समझ पाते हैं। सर, आपकी किताब है भगवद गीता द स्टोरी वे, जिसमें आपने स्टोरी के माध्यम से बच्चों को गीता समझाई है। क्या लगता है आपको, स्टोरी के माध्यम से समझाना उनको ज्यादा इजी रहता है? इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक मेंटोर रहा हूं और पिछले 15-20 सालों से स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूं और मेरा काम है स्टूडेंट्स को समझना और उनकी समस्याओं को सॉल्व करना। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे बच्चों को आज की तारीख में इश्यूज है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अटेंशन स्पैन, डिस्ट्रैक्शन, फियर ऑफ मिसिंग आउट और ये जो लिमिटिंग बिलीफ है। तो मेरे पास प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा बकेट था जो तैयार था, और 2020 में जब मैं कोर्स कर रहा था तो मुझे एक सोल्यूशन मैनुअल भी इसका मिल गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे सोल्यूशन है, मेरे को दोनों चीजें मिल गई। अब इन दोनों चीजों को जोड़ना था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो सोल्यूशन था इसमें से कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक वही भगवत गीता के वही लर्निंग्स लिए या वही लेसन्स लिए या वही सार लिया जो कि स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है और स्टूडेंट्स को उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। एक बार मैंने जब रेलिवेंट लेसन सेलेक्ट कर लिए तो दूसरा मुद्दा था कि उन लेसन्स को डिलीवर कैसे करें, और इसके लिए जो जरिया मैंने चुना वो था कहानियों का, क्योंकि कहानियों से अच्छा और कहानियों से सरल अपनी बात को कहने का कोई तरीका नहीं होता। तो ये था कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन से जोड़ने का जो ब्रिज का जो काम किया वो कहानियों ने किया। इसके अलावा मैंने अपनी पुस्तकों के अंदर स्टूडेंट्स के लिए टेकअवेज दिए ताकि ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कह सके, क्योंकि बहुत बार हम ये भी समझते हैं कि ये स्क्रिप्चर्स तो आज से हजारों साल पहले लिखे गए हैं, रेलिवेंट नहीं। तो मैंने वही स्टूडेंट टेकअवेज दिए ताकि जो आज के बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भगवत गीता के लेसन से कैसे दे सकते हैं। बहुत जगह रिफ्लेक्शन पॉइंट दिए ताकि बच्चों को प्रॉम्प्ट हो सके इंटरनल थिंकिंग करने का। मेरा इन पुस्तकों के माध्यम से था एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जो कि बच्चे को रियलाइज कर सके, इंट्रोस्पेक्शन पे फोर्स कर सके, ना ही सिर्फ मैं उन्हें डायरेक्ट सोल्यूशन दूं। और अपनी पुस्तकों के अंदर जो खास तौर से मैंने बात रखी वो थी कि कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रीचिंग नहीं है, कोई डिफिकल्ट संस्कृत के श्लोक नहीं है, सिंपल आसान मजेदार कहानियां जो पढ़ने में आसान लगे, पढ़ने में मजा आए, आप उनको रिटेन कर सके और आप उनके साथ रिलेट कर सकें। सर, यहाँ मैं यही जानना चाहूंगी, आजकल जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भगवत गीता आज के समय में उनकी तैयारी के लिए किस तरह से रेलेवेंट है? अच्छा, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं कि भगवत गीता आज के स्टूडेंट्स के लिए कैसे रेलेवेंट है। इसको हम देखते हैं भगवत गीता है क्या। भगवत गीता इज ए कन्वर्सेशन विच इज हैपनिंग बिटवीन अर्जुना एंड लॉर्ड कृष्णा ऑन द वर्ज ऑफ द बैटल ऑफ महाभारता। लड़ाई बस शुरू होने वाली है, उससे पहले का ये कन्वर्सेशन चल रहा है, वार्तालाप चल रही है। अर्जुन क्या है? अर्जुन एक वॉरियर है जो कि लड़ाई से डर रहा है, लड़ाई को लेकर उसके दिल और जहन में हजारों सवाल। मैं क्यों लड़ूं, मैं क्यों किस लिए लड़ूं, क्या ये लड़ाई सही है गलत है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। अर्जुन की जगह हम एक स्टूडेंट को रखते हैं और महाभारत की जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को रखते हैं। जिस प्रकार अर्जुन महाभारत लड़ने से पहले उसके बाद में सेल्फ डाउट की फीलिंग आ रही थी, उसी प्रकार स्टूडेंट जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है तो उसके मन, उसके दिल, उसके जहन में भी वही भाव आते हैं। कहानी प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ है। हजारों साल बाद भी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ है। अर्जुन वो बच्चा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको देना है वो उसकी तैयारी कर रहा है और उसके मन में बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं। और अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले वो एंड रिजल्ट की सोचने लग जाते हैं। मेरा होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा तो पेरेंट्स को क्या कहूंगा और लोग क्या कहेंगे, इसके बाद बैकअप की प्लान क्या है। भगवत गीता भी यही कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता ये कहती है, बहुत सारे बच्चे तैयारी के दौरान कहते हैं भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरा लक अच्छा नहीं है। भगवत गीता ये कहती है कि भगवान सभी के साथ है, आप सिर्फ कर्म करते जाइए। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी बातें पता होती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमें पता है जंक फूड खराब है, हमें पता है सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा यूज ऑफ सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि जंक फूड इज बैड या सोशल मीडिया, टू मच ऑफ सोशल मीडिया इज नॉट गुड, वो भी हम उसमें फिर भी एनग्रॉस रहते हैं। भगवत गीता कहती है ऐसी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है जिसपे आप एक्शन ना कर सके। नॉलेज विदाउट एक्शन एंड एक्शन विदाउट नॉलेज इज ऑफ नो यूज। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, मेरे पास आते हैं कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर वीक है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, फिजिक्स में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आईपीएल के मैच में कॉन्सेंट्रेशन कर लेते हैं। तो मुद्दा कॉन्सेंट्रेशन का नहीं है, मुद्दा इंटरेस्ट का है। भगवत गीता कहती है कि हमें अपने माइंड को मैनेज करना सीखना है। और हजारों इस तरीके के और बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप देखेंगे, जो हमें भगवत गीता बताती है, वो आज के स्टूडेंट के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है 100% रेलिवेंट है, 100% सटीक है। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। भगवत गीता बहुत सारे
बच्चे कहते मंदिरों में इधर उधर घूमते फिरते हैं। भगवत गीता कहती है व्हाट इज ए ट्रू योगी। अगर आप अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी से कर रहे हो तो आप ही ट्रू योगी हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पूरे दिल जहन और सच्ची ईमानदारी के साथ जोश जज्बे के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप ही ट्रू योगी हैं। आपको मंदिरों में इधर से उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें आज के कॉन्टेक्स्ट में भी मुझे लगता है उतनी ही रेलिवेंट हैं जितनी शायद हजारों साल पहले थी। वाह, बहुत कमाल। तो रेलेवेंसी पे सर हमने बात की है, इसे और थोड़ा डीप में समझते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा भगवत गीता का प्रसंग है जो बच्चे इससे रिलेट कर सकते हैं, खास तौर पर जब स्ट्रेस में होते हैं तब वो याद कर सकते हैं उसको? मैं दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, और खासतौर से एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास आया, जैसे मैंने कहा कि मैं मेंटर हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। उसने कहा कि सर मेरा क्लास 12th का बोर्ड का एग्जाम है, मुझे 7-8 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मेरे को बहुत एंजाइटी रहती है, मेरे को रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा आपको स्ट्रेस और एंजाइटी किस लिए रहती है, कि आपको 7-8 घंटे पढ़ना पड़ता है या आपको रिजल्ट की चिंता है? तो उसने कहा सर मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, इस वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है। मैंने उससे दोबारा से प्रश्न किया कि अगर यही पढ़ाई आपकी बोर्ड के एग्जाम्स का ना होकर एक ऐसे एग्जाम की होती जिसके मार्क्स ना जोड़े जाते तो या उतने रेलिवेंट नहीं होते तो क्या आपको स्ट्रेस होता? तो बोला सर स्कूल के एग्जाम्स होते हैं तो मुझे स्ट्रेस नहीं होता। तो इसका मैंने उसको समझाया कि सीधा सीधा सा कारण आपको स्ट्रेस का है, बिकॉज यू आर अटैच्ड टू आउटकम्स। अटैच टू आउटकम, वही बात जो भगवत गीता कहती है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। आपका फोकस हरदम इनपुट पे रहना चाहिए, आउटपुट पे फोकस मत कीजिए। तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस एंजाइटी जो हम फेस कर रहे हैं प्रिपरेशन की जर्नी में या स्टूडेंट लाइफ में, वो इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है हम आउटकम के बारे में। दूसरा एक और मैं बात बताता हूं कि जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है या कोई भी स्टूडेंट होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने इमोशंस पे किस तरीके से कंट्रोल करे। डिजायर, एंगर, ग्रीड, इस तरीके की में भगवत गीता कहती है कि 6 वाइसेस हैं जिस पे बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए, जिस पे किसी भी आदमी को कंट्रोल करना चाहिए। डिजायर, एंगर, ग्रीड, जेलसी, एनवी एंड अटैचमेंट। डिजायर एक ऐसी चीज है, अगर डिजायर पूरा होता चला जाता है, डिजायर पूरा नहीं होता है तो वो एंगर को लीड करता है, गुस्सा आता है कि मेरे डिजायर पूरे नहीं हो रहे। वहीं डिजायर अगर पूरा हो जाता है तो वो ग्रीड को लेकर करता है। मैं इसका उदाहरण बताता हूँ। मेरा बेटा है, वो आइसक्रीम का बहुत शौकीन है एंड वी आर ब्लेस्ड, हम हर चीज उसे दे सकते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी पार्टीज में जाते हैं तो वो 1 स्कूप की जगह 2-2, 3-3 स्कूप ले रखता है। बहुत बार पार्टीज में मैंने भी देखा कि लोग अपनी खाने की प्लेट को इतना भर लेते हैं कि वो खा नहीं सकते। क्यों? इफ इट इज ग्रीड वेयर विल इट लीड? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, डिजायर, एंगर, ग्रीड पे कंट्रोल करना है। और इसको कंट्रोल करने का तरीका सबसे पहले है, ये डिजायर कैसे पैदा होता है? डिजायर तभी पैदा होता है व्हेन वी आर अटैच्ड टू ए पर्टिकुलर आइटम, व्हेन वी आर अटैच्ड टू ए पर्टिकुलर आउटकम। और अटैचमेंट डज नॉट मीन दैट वी ओन नथिंग। बट अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें। अटैचमेंट डज नॉट मीन दैट वी ओन नथिंग, बट अटैचमेंट मीन्स दैट नथिंग ओन्स अस। हम फ्री हैं। अटैचमेंट को अगर हम अपने कंट्रोल कर सकें या अपने अटैचमेंट को सही वैल्यूज और सही तरीके से अलाइन कर सकें तो डिजायर हमारा अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। ये 2 चीजें हैं, अगर स्टूडेंट समझे तो उनकी लाइफ, उनकी जर्नी ना ही सिर्फ आसान हो सकती है बल्कि मजेदार भी हो सकती है। ये तो सर बात हुई भगवत गीता की, जिसमें इसका सार ही है कर्म करो फल की इच्छा ना करो। लेकिन अब मैं आपकी किताब रामायण फॉर यंग माइंड्स की बात करना चाहूंगी। उसमें ऐसे किन मूल्यों पर बात की गई है जो लगता है आपको कि बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं? रामायण से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। रामायण के अंदर भी हजारों ऐसे पाठ या हजारों ऐसे लेसन्स छुपे हुए हैं जिनको हम सीख सकते हैं। सबसे पहली बात है मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मर्यादा सीख सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र रामायण में हमें बताता है कि आदर्शवादी होना कमजोरी नहीं, ताकत है। राम सिर्फ एक अच्छे बेटे ही नहीं, एक अच्छे पुत्र भी थे, एक अच्छे हस्बैंड भी थे, एक अच्छे भाई भी थे और एक अच्छे दुश्मन भी थे। बहुत नसीब वालों को राम जैसा दुश्मन मिलता है। उन्होंने रावण को बिल्कुल एक वॉरियर वाला जो है मान सम्मान दिया और उनका क्रियाकर्म जो किया गया वो पूरे मान सम्मान से जो किया गया। जितना रिस्पेक्ट एक दुश्मन को मिलना चाहिए उतना या उससे ज्यादा रिस्पेक्ट राम ने रावण को दिया। दूसरी चीज जो हम सीख सकते हैं रामायण से, वो फैमिली वैल्यू सीख सकते हैं। दशरथ ने कहा कि वनवास चले जाओ तो कोई सवाल जवाब नहीं, राम वनवास चले गए। अरे राम तो वनवास चले गए, उनके साथ सीता भी चल दी। लक्ष्मण अपनी वाइफ सुमित्रा को छोड़ के चल दिए। इनफैक्ट रामायण में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है जिसमें रावण जब मरने वाला होता है तो देयर इज अ शॉर्ट कन्वर्सेशन व्हिच हैपेंस बिटवीन रावण एंड राम।
जिसमें रावण कहता है कि राम राम मैं आप जितना बलवाली, आप जितना बलवान, आप जितना शक्तिशाली, आप जितना विद्वान, आप जितना गुणी था, पर मैं ये जंग हार गया। और ये लड़ाई इसलिए हारा क्योंकि आपके साथ मुसीबत की इस घड़ी में आपका भाई खड़ा हुआ है और मेरे साथ मेरा भाई नहीं है, बल्कि वो आपके साथ मिल गया, आपके पास चला गया। तो फैमिली वैल्यूज की बात सुनते हैं। हनुमान से हम डिवोशन और लॉयल्टी के भाव सीख सकते हैं। अपहोल्डिंग धर्मा का और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हम वो कहते हैं ना, रघु की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ईगो एंड एरोगेंस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ रावणा से हम ये सीख सकते हैं कि ईगो जो है, ईगो और एरोगेंस हरदम नीचे आपको लेके आती है। अच्छाई, रामायण से हम सीख सकते हैं कि अच्छाई की हरदम जीत होती है। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है पर जीत हरदम सच्चाई की रास्ते पे ही होती है। वो कहते हैं ना, देयर आर टू वेज, one is easy one and another one is right one. Easy one is never right and right one is never easy. तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम रामायण से सीख सकते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें सर आपने बताई कि हम इतने सारे मॉरल्स और वैल्यूज हैं इनको रामायण से सीख सकते हैं, लेकिन रामायण से जुड़ी बहुत सारी आम भ्रांतियां हैं हमारे समाज में जो एक गलत मैसेज देती हैं। मैं चाहूंगी कि आप उस पर भी सर एक दृष्टि डालें। तो रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं, इनफैक्ट 200-300 से ज्यादा वर्जन्स हैं, और रामायण को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग लोकेलिटीज में, अलग अलग रीजन्स में अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अडेप्ट करके लिखा गया है। बट इस पुस्तक को रामायणा फॉर यंग माइंड्स, जो कि बच्चों और पेरेंट्स के लिए खासतौर से लिखी गई, जब मैं लिख रहा था तो ऑथेंटिक सोर्स जो रामायणा की है वो वाल्मीकि रामायण है। क्योंकि राम भगवान जो है वाल्मीकि के कंटेम्प्रेरी थे। राम भगवान वाज लिविंग व्हेन वाल्मीकि जी वाज देयर, और व्हेन वाल्मीकि जी एक्चुअली रोट रामायणा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कई वर्जन्स में लिखी गई हैं जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखी गई, जिनको आज हम सही नहीं मानते। जैसे सीता स्वयंवर नाम का कोई जिक्र या कोई मेंशन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। हम बात करते हैं फ्लोटिंग स्टोन्स की, जिसपे राम से बड़ा राम का नाम हम कहते हैं, उन्होंने राम का नाम लिखा और वो फ्लोट। ऐसा कुछ नहीं। नील और नर आर्किटेक्ट थे और वो कॉम्पिटेंट थे कि एक ब्रिज को बिल्डअप कर सके। वाल्मीकि रामायण में फ्लोटिंग स्टोन का कोई जिक्र नहीं है। शबरी के बेर की बात होती है बहुत से प्रसंग, बहुत से वर्जन्स में, जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑथेंटिक रामायण को पढ़ना चाहते हैं, हर वर्जन अच्छा है, पर अगर आप ऑथेंटिक रामायण को पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो वाल्मीकि रामायण या उससे प्रेरित हुई किताबें पढ़ें। सर आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी अभी आपने जिक्र किया रामायण के। मैं चाहूंगी कि महाभारत के भी आप ऐसे कुछ कैरेक्टर्स बताएं जो आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है और उनसे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो महाभारत से भी हम हजारों लेसन्स ले सकते हैं। महाभारत का जो मेन कैरेक्टर है अर्जुना, अगर हम उसको देखें तो अर्जुना वॉज द बेस्ट आर्चर, नॉट बिकॉज ही वॉज वेरी स्किलफुल। अर्जुना वॉज द बेस्ट आर्चर बिकॉज ही हैड ए फोकस्ड अप्रोच। फोकस्ड अप्रोच का उसका फोकस था। फोकस्ड अप्रोच का मतलब क्लैरिटी ऑफ नोइंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्लैरिटी ऑफ नोइंग व्हाट टू सी व्हाट नॉट टू सी, क्लैरिटी ऑफ नोइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जहां और लोगों को पेड़ दिख रहे थे, पत्ते दिख रहे थे, फल दिख रहे थे, चिड़िया का कुछ इधर दिख रहा था, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। द्रोणाचार्य नहा रहे थे, अचानक एक क्रोकोडाइल ने एक बार उन पर हमला कर दिया, तो बाकी सब पूरे कैंप के अंदर, पूरे उसके अंदर अफरा तफरी मच गई, किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करें, कैसे करें। अर्जुन ने तुरंत फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में बाण चलाया, और बाण इस तरीके से चलाया कि ना ही सिर्फ मगरमच्छ मर गया बल्कि द्रोणाचार्य जी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फोकस्ड अप्रोच होना बहुत जरूरी है। फोकस लीड्स टू क्लैरिटी, फोकस लीड्स टू क्लैरिटी, और क्लैरिटी का मतलब है लेस थॉट्स इन माइंड। और जब आपके दिमाग में लेस थॉट्स इन माइंड होते हैं तो कॉल टू एक्शन फास्ट होता है। तो फोकस, क्लैरिटी, लेस थॉट्स इन माइंड, call to action, these are some of the skills which we can learn from Arjuna. Another thing which we can learn from Arjuna is the lesson of commitment. There is a very thin difference between commitment and insanity. मैं तो ये कहता हूं कि अगर कुछ बनना है तो पागल तो होना ही पड़ेगा। There is a very thin difference between commitment and insanity. तो जब अर्जुन ने कहा ना कि that I will kill जयद्रथ by the end of the next day, लोगों को लगा ये तो पागल हो गया, otherwise I'll walk on fire, तो लोगों को लगा कि पागल हो गए, इतनी बड़ी सेना कैसे मारेगा, और पूरी सेना दुर्योधन की जयद्रथ को बचाने में लग गई। पर वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज का जोश, when you are committed to anything, the entire world conspires with you to make it happen, और वही हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स में आज के टाइम में ये कमी है कि हम सक्सेस तो चाहते हैं पर कमिट नहीं होना चाहते। हम जिम्मेदारी अपने आप ना लेकर किसी और के ऊपर
थोपना चाहते हैं। और सलमान खान का भी एक डायलॉग है कि जब एक बार मैंने कमिटमेंट दे दिया तो उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता। उस लेवल का कमिटमेंट ये भी हम अर्जुन से सीखते हैं। अर्जुन से एक और बात बहुत महाभारत और अर्जुन से सीख सकते हैं, वो है पावर ऑफ मेंटरशिप। कृष्णा डज नॉट कॉम्प्लीमेंट अर्जुन, कृष्णा कंप्लीट्स अर्जुन। कृष्णा रिप्रेजेंट्स knowledge, Arjun represents action. Knowledge without action and action without knowledge is of no use. They do not complement each other, they complete each other. तो मेंटोर होना बहुत जरूरी है। महाभारत से हम सीख सकते हैं कि आधी अधूरी नॉलेज, अभिमन्यु चक्र में घुस तो गया पर वापस नहीं निकल के आया। आधी अधूरी नॉलेज इज ऑफ नो यूज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलीव and study half-hearted. Half-hearted knowledge is of no use. Half-hearted knowledge will not give you half results. It will give you zero results. Or in fact, in many times, it will give you negative results. Negative marking भी होती है, आप सवाल को गलत कर दे। महाभारत से हम सीख सकते हैं that ego and jealousy will bring you down. दुर्योधन की नाश का यही कारण था, ego and jealousy। सब कुछ होते हुए भी बाकी सब कुछ पे कब्जा करने की कोशिश। ये बहुत सारे पात्रों से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्टली ये सभी चीजें जो हैं आजकल के टाइम में 2025 में भी उतनी ही रेलिवेंट हैं जितनी शायद हजारों साल पहले थी। सर, महाभारत रामायण की रेलिवेंसी पर हम कई बार बात कर चुके हैं, कई सीरियल्स भी आ चुके हैं, लोगों को पता है। लेकिन और भी बहुत अच्छी अच्छी हमारी सनातन संस्कृति की किताबें हैं। अगर हम बात करें वेदों की बात करें, उपनिषद की बात करें, तो क्या लगता है कि उनसे क्या हम आज के जो बच्चे हैं वहां से क्या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं? Upanishads represent the philosophical aspects of Vedas in the form of a conversation which happens between a student and a teacher. They are the concluding part of Vedas. That is why they are also, their teachings based on them is also called Vedanta. उपनिषद बहुत जो मुश्किल सवाल हैं कि हम कौन हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे हैं, इन सब चीजों का जवाब देने में सहायता करता है। और अगर नटशेल में समझना चाहे तो उपनिषद हमें प्रॉम्प्ट करता है विद द हेल्प अपनी कहानियों के जरिए से हमें प्रॉम्प्ट करता है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, अंदर झांकने के लिए। आजकल इस भागती हुई दुनिया में हम बाहर के वर्ल्ड के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, बट हम अंदर कभी झांक के नहीं देखते। और हम कहते हैं हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, बट व्हेन आई आस्क डीप क्वेश्चंस अबाउट माई सेल्फ, टू मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम क्लूलेस। आप अपने आप से जब अपने जहन से अपने कुछ डीप क्वेश्चंस पूछने लगते हैं तो आप क्लूलेस होते हैं। और आई बिलीव दैट देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी विच इज लाइंग अनटैप्ड विद इन आवरसेल्व्स। एंड whenever you are asking a deep question to you आप एक तरीके से उसकी एक लेयर दर लेयर अपने जहन से कनेक्ट होते चले जाते हैं। यही हमें वेदास और उपनिषद बताते हैं। वेदास और उपनिषद हमें ये बताते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आप ही भगवान हैं, आप ही में ब्रह्मा है, आप में वही ताकत है जो सूर्य को ऊर्जा देती है। वेदास और उपनिषद हमें बताते हैं कि सारे वर्ल्ड के सोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये जो वेदास और उपनिषद का ज्ञान है वो तब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। वो कहता है मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, लो सेल्फ एस्टीम होती है। तब उपनिषद और वेद पुकार के चीख चिल्ला के आपको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आप में वही ऊर्जा है जो सूर्य को ताकत दे रही है, जो कि इस ब्रह्मांड को चला रही है। तो बहानेबाजी मत कीजिए, आप इकट्ठे अपने जोश जज्बे और जुनून को इकट्ठा कीजिए और अपने चैलेंजेस को ब्रेवली फेस कीजिए। महाभारत और रामायण को लेकर काफी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं कि माइथोलॉजी है, आपको क्या मानना है? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, जो अपने इतिहास को जानते नहीं वो इतिहास क्या बनाएंगे। इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, जो अपने इतिहास को मानते नहीं वो इतिहास क्या बनाएंगे। जो अपने ही इतिहास पे डाउट करें तो वो इतिहास क्या बनाएंगे। बट देयर आर मेनी एविडेंसेस व्हिच एग्जिस्ट टुडे to prove that Ramayana and Mahabharata happened. Now, whether we want to believe them or not, that depends upon your worldview, that depends upon your faith, that depends upon your श्रद्धा। बहुत सारे हैं। एक छोटा सा किस्सा अगर मैं आपको बताऊं, 2005 में उत्तर प्रदेश की बागपत जिले में छोटे से गांव सिनौली में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की धारणाओं को झकझोर कर रख दिया। वहां के धरती को जब खोदा गया तो उसके अंदर से निकल के आए रथ, मुकुट, तलवार, कवच, और मानो ऐसा लगा जैसे 5000 साल पुरानी सभ्यता चीख के अपनी एग्जिस्टेंस का प्रमाण दे रही हो सकता है इतिहासकार आज भी शंका करे, हो सकता है वैज्ञानिक आज भी प्रमाण मांगे, हो सकता है इतिहासकार आज भी शंका करें, हो सकता है वैज्ञानिक आज भी प्रमाण मांगे, बट भारत के जनमानस में श्री कृष्ण और श्री राम आज भी
बसते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा इसमें तो कोई दौरा है ही नहीं कि रामायण महाभारत हो सकता है समय को लेके कुछ भ्रांतियां हों, और इन सब बातों से ऊपर ये मुद्दा ये है ही नहीं कि रामायण और महाभारत हुए थे या नहीं। मुद्दा तो ये है कि क्या आज हजारों साल बाद भी हम उन वैल्यूज, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके क्या जीवन जीने का साहस रखते हैं। सर, आप मानते हैं कि आध्यात्मिकता केवल मंदिर और किताबों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल का, हमारी रेगुलर लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए? आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको हम अननेसेसरी बहुत बार हम कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। ये एक इंटरनल सिस्टम है, ये एक इनर सिस्टम है जो कि आपको बाहरी दुनिया में टिके रहने के लिए एक बेस देता है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। स्पिरिचुअलिटी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे आप अपने आप को जान सकें, आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना चाहते हैं। ये आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जो कि आपको एबिलिटी टू बाउंस बैक देता है। ये आपको एक प्लेटफॉर्म देती है ताकि आप प्रेशर में भी काम कर सकें। आपका हाई आईक्यू है तो निश्चित तौर पर आप निकलेंगे, बट अगर हाई आईक्यू के साथ आपका ईक्यू भी हाई है जो कि स्पिरिचुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है काफी हद तक, तो ना ही सिर्फ आप आगे निकलेंगे बल्कि आप इस रेस के अंदर अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी हैज टू बिकम और शुड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। अब उसको प्रैक्टिस करने के बहुत आसान और बहुत कठिन तरीके भी हो सकते हैं। बहुत सहजता से भी हम इसको अपने जीवन के अंदर इस तरीके से पिरो सकते हैं कि हमें एहसास ही ना हो कि शायद हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं आज के समय में भी क्या उतने ही रेलेवेंट हैं? सभी ग्रंथ को हम रेलेवेंस मान सकते हैं? वक्त बीतता गया, युग बदल गए, आदमी चांद पर पहुंच गया, बट हजारों साल बाद भी एक सवाल जस का तस खड़ा है कि हमें जीना कैसे चाहिए। हजारों साल बाद भी एक सवाल जस का तस खड़ा है, हम खुश कैसे रहें, हमारे जीवन का पर्पस क्या है। और इन सवालों के जवाब जब हम इस आधुनिकता के बाजार में ढूंढने जाते हैं तो उस आधुनिकता के शोर के बीच में हमें महाभारत, रामायण, वेद और उपनिषद की आवाज आज भी गूंजती दिखाई देती है। हजारों साल पहले भगवद गीता का एक श्लोक, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, ये कोई जुमला नहीं है, ये आज इस भागती दौड़ती दुनिया में मानसिक शांति की कुंजी है। रामायण से हम आदर्श जीवन सीख सकते हैं, महाभारत से हम सीख सकते हैं कि सत्य और धर्म के रास्ते आसान नहीं हो सकते। वेदास और उपनिषद तो हमें वहां ले जा सकते हैं जिसको आज विज्ञान अभी तक छू नहीं पाया है। और जैसा कि हमने शुरुआत में भी बात की थी, जिस तरीके की प्रॉब्लम आज के स्टूडेंट्स और जनमानस फेस कर रहे हैं, जिसमें हरदम हम स्ट्रेस में हैं, हरदम हम एंजाइटी में हैं, हरदम हम डिप्रेशन में हैं, मैं ये मानता हूं कि वेद, हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, वो जरूरी नहीं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से समय की मांग है कि उनको किसी तरीके से हर आदमी को, हर जनमानस को अपनी लाइफस्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए। इतना ज्ञान, इतनी सच्चाई, अच्छाई, वैल्यूज इतने सारे, क्या लगता है कि फिर ये किताबें जो हैं कैसे पीछे छूट गई हैं? हिंदू लोगों ने अपने ही प्राचीन ग्रंथों को, जो कि ज्ञान का इतना ज्यादा बड़ा स्रोत है, कैसे पीछे छोड़ दिया? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण अगर देखें तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर या सनातन धर्म के अंदर बहुत ज्यादा ग्रंथ हैं और हर ग्रंथ के भी कई वर्जन हैं। जैसे मैंने कहा, शायद रामायण के कहीं पे मैं पढ़ रहा था 300 से ज्यादा वर्जन हैं, जो कि कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। फिर रामायण है, महाभारत है, भगवद गीता है, वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, महापुराण हैं, धर्मशास्त्र हैं। और ये सिर्फ इतने ज्यादा ही नहीं, ये जिस भाषा में लिखे गए हैं, जो हमारी प्राचीन भाषा थी, वो पढ़ना और समझना उतना आसान भी नहीं है। तो एक कारण तो ये हो सकता है। पर दूसरा कारण जो कि मैं समझता हूं, जो कि बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हमें जिससे कॉर्नर किया गया, वो था 1835 में जब अंग्रेजों ने, मैक्यूले ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसमें हमारे स्क्रिप्चर्स को उसने नीचा दिखाने या तुच्छ दिखाने, या फिर जैसा आपने कहा एक माइथोलॉजी के तरीके से पेंट या प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। शायद इसके पीछे यह भी मंशा हो सकती है कि वो अपने रिलीजन या अपनी प्रैक्टिसेस को पुश करना चाहते थे। तीसरा और जो कारण है वो है भाषा और संस्कृति से दूरी। इंग्लिश, जैसे जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम इंग्लिशाइज होते चले गए। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, वह संस्कृति और चेतना का वाहक भी होती है। जैसे जैसे हम इंग्लिशाइज होते गए, जैसे जैसे हम इंग्लिश में सोचते गए, बोलते गए, लिखते गए, वैसे वैसे हम अपनी संस्कृति से, अपने साहित्य से दूर होते चले गए। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों ने अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना बंद कर दिया या कम कर दिया। सर, आपने जिक्र किया कि स्क्रिप्चर्स बहुत सारे हैं,
एक लैंग्वेज का भी बैरियर आपने बताया है, अपनी लैंग्वेज से दूर होते गए हैं। तो जैसे स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक उसी तरह से एक ये सवाल भी बड़ा उठता है कि हमारे यहाँ इतने सारे देवी देवता हैं, इतने देवी देवता क्यों हैं? यहाँ मैं यही सवाल भी आपसे। तो सबसे पहली तो बात यह है कि इसमें समस्या क्या है। अगर बहुत सारे देवी देवता हैं तो मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि इसमें समस्या क्या है। और चलिए अगर समस्या है भी तो किसको माने, किसको छोड़े? नहीं, सभी को मानिए आप। और इसका एक दूसरा जवाब मैं देता हूं। जब हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है। इंग्लिश का अलग, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग, फिजिकल एजुकेशन का अलग। हर टीचर की अपनी अपनी स्किल होती है, हर टीचर अपने अपने एरिया की बात करता है। बट हर टीचर का एम यही होता है कि स्टूडेंट को ऊपर उठाना, स्टूडेंट का उत्थान करना। ठीक उसी तरीके से अलग अलग भगवान हैं, अलग अलग उनके अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। गणेश जी जो कि हर समस्या को दूर करते हैं। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले हम गणेश जी की बात करते हैं। जब पढ़ाई की बात आती है तो माँ सरस्वती की बात करते हैं। जब कमर्शियलाइजेशन या बिजनेस की बात करते हैं तो लक्ष्मी माँ की बात करते हैं। जब ताकत और हिम्मत की बात आती है तो दुर्गा की बात करते हैं। जब आदर्शवाद जीवन की बात आती है तो श्री राम की बात करते हैं। और जब स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की बात आती है तो श्री कृष्ण की बात करते हैं। इसमें क्या समस्या है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता इसमें समस्या क्या है। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज जब पढ़ रहा था तो ये क्या था, वेयर सरस्वती लीड्स लक्ष्मी फॉलोज। मतलब जहां पढ़ाई होती है वहां लक्ष्मी जी पीछे पीछे चली आती हैं। तो इसको आप ये समझिए कि जिसका जैसा भाव, जिसको जो पसंद आ जाए वो उस भगवान की पूजा अर्चना कर सकती है। बट अंत में देखा जाए तो सब भगवान एक ही है, एक ही रूप है। एक सवाल ये भी बहुत उठता है कि अगर भगवान की उनकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाता है कि अगर इतने सारे भगवान हैं और अगर मेरा कर्म सही है तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? भगवद गीता कहती है कि सफरिंग इज नॉट ए पनिशमेंट, सफरिंग इज ए प्लेटफॉर्म टू अपलिफ्ट द सोल। सफरिंग इज ए मैकेनिज्म टू मेक अवर सोल गो स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ऑब्स्टेकल्स जो हैं या जो सफरिंग है या जो समस्याएं हमें आ रही हैं वो हमारे सोल को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए। दूसरी बात, एक और कॉन्सेप्ट हम समझें जो हिंदुइज्म के अंदर है कि कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीपल जनरेशन है। सोल नेवर डाइज, वो कई जनरेशन चलता रहता है। और आपके बुरे जो कर्म है वो अगले जन्म में कई बार उनका फल मिलता है और अच्छे कर्म का फल आपको उससे अगले जन्म में मिलता है। तो मल्टीपल जनरेशन तक चलता चला आ रहा है। तो अगर किसी बुरे आदमी को अगर अच्छी चीजें मिल रही हैं तो ये समझिए कि उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे। किसी अच्छे आदमी के साथ बुरा हो रहा है तो ये समझ लीजिए पिछले जन्म में जरूर ना जरूर उसने कुछ गलत काम किए होंगे। तो ये ऐसी बैलेंस शीट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट जो है मल्टीपल एजेस में चलता रहता है और उसका हिसाब किताब लास्ट में ही होता है। सर, हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब अलग जन्म में मिलता जा रहा है। और वही आपने बताया भी, जिक्र वही हुआ था अहम ब्रह्मास्मि की, यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं और मेरे कर्म ही सब कुछ है। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि का जो एक ये पूरा स्लोगन है, अपने आप में ये एक पूरी कहानी है। क्या लगता है आपको कि बच्चों में खास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, उनमें कैसे उनका आत्मबल बढ़ा सकता है? तो सबसे पहले समझते हैं अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ। ये उपनिषद के अंदर 4 महावाक्य हैं। उन 4 महावाक्य में से एक वाक्य, महावाक्य मीन्स इंपॉर्टेंट वाक्य या इंपॉर्टेंट सेंटेंस। चारों महावाक्य जो उपनिषद के अंदर हैं वो बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आत्मन विच इज द सोल एंड द ब्रह्मन विच इज द गॉड। ये चारों महावाक्य इस रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो अब आते हैं अहम ब्रह्मास्मि कहता है मैं ही ब्रह्मा हूं, मेरे अंदर ही भगवान है। यानी मैं कोई साधारण शरीर नहीं बल्कि मैं ही सृष्टि की मूल चेतना हूं। ये महावाक्य तब इंपॉर्टेंट होता है जब आप सेल्फ डाउट में होते हैं, जब आप सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, जब आप कहते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तब ये महावाक्य आपको याद दिलाता है कि आपके अंदर भी वही ऊर्जा है जो सूर्य और ब्रह्मांड को चलाती है। वो कहते हैं ना कि सेल्फ डाउट हैज लेड टू मोर फेलियर्स देन फेलियर्स एक्चुअली। सेल्फ डाउट की जो फीलिंग है उसको ये सॉल्व करने की ये महावाक्य उसका आंसर प्रोवाइड करता है। मैं तो स्टूडेंट से कई बार बहुत भी ये कहता हूं कि नेवर कंपेयर योर सेल्फ वर्थ विद अदर स्टूडेंट्स नेटवर्थ। और स्टूडेंट की नेटवर्थ पैसे नहीं, स्टूडेंट की नेटवर्थ मार्क्स होती है। कई बार स्टूडेंट मार्क्स जब कंपेयर करने लग जाते हैं, इसके ज्यादा, मेरे कम, मेरे ये मुझसे नहीं हो पाएगा, वो गॉड गिफ्टेड है, वो आगे है, उसके पास बेस्ट कोचिंग, बेस्ट टीचर है। तो यही महावाक्य हमें याद दिलाता है कि आप ही ब्रह्मा हैं, आपके अंदर भी भगवान है, आप ही सृष्टि की मूल चेतना है, आपके अंदर भी वही एनर्जी, वही ऊर्जा है जो कि सूर्य और ब्रह्मांड को चला रहा है। तो आप बहानेबाजी मत कीजिए
और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के जोश जज्बे और जुनून के साथ अपने गोल्स को अप्रोच कीजिए। तो अहम ब्रह्मास्मि सिखाता है कि हम खुद ही ब्रह्मा हैं, यानी कि ऊर्जा का जो सारा स्रोत है वो हम ही है। लेकिन डेबिट क्रेडिट जो अपने पाप और पुण्य की बात की थी, वो भी साथ के साथ चलता रहता है। तो नियति हमें हमारे कर्मों के हिसाब से फल देती है या हम अपना भाग्य खुद कर सकते हैं? देखिए, इस बात का जवाब में मैं फिर वही भगवद गीता का वो श्लोक लेके आऊंगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माने आपका हक सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। भाग्य अगर जमीन है तो बीज तो कर्म से ही बोए जाएंगे, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। ये जो बात है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ वो ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं, मेरे पास कोचिंग नहीं है, मेरे पास टीचर नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं छोटे शहर का हूँ, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर पाता। तो ये जो ब्लेम गेम है इससे हमें ऊपर उठना है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। तो बजाय इसके कि हम किसी भी परिस्थिति को कोसें या ब्लेम करें, हम अपने कर्म और प्रयास और ताकत से जुट जाएं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सफलता का असली मतलब क्या है सर, और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? सफलता को हमने आज की तारीख में बाहर की तस्वीर बना दिया है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, सोशल मीडिया पे जाएं, इतने लाइक्स, डिसलाइक्स, फॉलोअर्स, ये सब चीज़ें हमने बना दी है। पर बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि इतना सब कुछ पाने के बाद भी लोग बेचैन होते हैं। चेहरे पे मुस्कान होती है पर अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। सफलता वो है जो आपको सिर्फ ऊपर ही ना उठाए बल्कि अपनी जड़ों से आपको रोक के रखे। सफलता सिर्फ पैसे या शोहरत से नहीं हो सकती। एक बार एक वाक्य में कहीं पढ़ रहा था जिसमें एक गांव को एक बहुत बड़ा बिल्डर एक्वायर कर रहा था और उसने बहुत प्रलोभन दिया वहां के किसान को कि आप यहाँ पे ये अपनी लैंड बेच दीजिए और आपको मैं इतना पैसा दे दूंगा, शहर के अंदर ये बिल्डिंग, ये गाड़ी, ये घर। तो उस किसान ने कहा, मेरे पैरों को तो मिट्टी से सना रहने दे, मेरे पैरों को तो मिट्टी से सना रहने दे, मेरा धरती से जो रिश्ता है बना रहने दे। तो सफलता वो है जो आपको अपने जड़ों से, आपको अपने बेस से जोड़ कर रखकर, पकड़ के रखे। वही सफलता लॉन्ग लास्टिंग है, वही सफलता आपको खुशी देगी। और ये काम करता है आध्यात्म। आध्यात्म आपको आपकी जड़ों से जोड़ता है। आध्यात्म आपको सिखाता है कि सफलता या असली खुशी बाहर की ताली में नहीं, अंदर की तसल्ली में है। आध्यात्म आपको सिखाता है कि जब आप रात को सोएं तो आप चैन की नींद सो सकें। पर आजकल के टाइम में आदमी सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है और करवाया कुछ और जा रहा है। तो ऐसे तरीके में किस तरीके से आदमी खुश रह सकता है? जब तक हमारी बॉडी, माइंड और सोल एक तरीके से अलाइन नहीं होंगी तब तक हम कैसे खुश रह सकेंगे? और ये काम करता है आध्यात्म। आध्यात्म आपको जड़ से जोड़ के रखता है ताकि आप अपने आप को पहचान सको। आध्यात्म आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है जिससे आप अपनी अंतरात्मा को जान सकें। अविनाश सर, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जाने तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब अगर आप साधारण शब्दों में समझें, किसी भी रिचुअल को अगर आप सही स्पिरिट से कर रहे हैं या 100% स्पिरिट से कर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी है। अगर आपके पास पढ़ाई है, आप पूरे दिल और जहन से, पूरा ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं। अगर आप खेल रहे हैं, पूरी ईमानदारी से खेल रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं पे बहुत कोई समाधि लगानी है या 2-4 घंटे मेडिटेशन करना है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही सिंपल कॉम्प्लेक्स, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि हमने अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। आपने कॉम्प्लेक्सिटी की बात की, यहाँ पे मुझे लगा कि स्पिरिचुअलिटी को हमने रिलीजन से ज़्यादा जोड़ दिया है। तो इन दोनों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, खासतौर से बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कैसे? देखिए, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है स्पिरिचुअलिटी का रास्ता रिलीजन काटता है, रिलीजन का रास्ता स्पिरिचुअलिटी काटता है। बट अगर हम समझने लगे, रिलीजन जो है वो रूल बेस्ड होता है, ये करना है, वो नहीं करना है, कम्युनिटी बेस्ड होता है, रिस्ट्रिक्शन बेस्ड होता है। वहीं स्पिरिचुअलिटी जो है एक ओपन कॉन्सेप्ट है, सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी आपके लिए भी जो स्पिरिचुअलिटी है वो मेरे लिए भी वही स्पिरिचुअलिटी है। रिलीजन अगर आपका डिफरेंट है तो आपके डिफरेंट नियम, डिफरेंट कायदे, डिफरेंट कानून हो सकते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर और समझें तो रिलीजन एक पर्टिकुलर ग्रुप को या एक पर्टिकुलर देश को, एक पर्टिकुलर प्रांत के लिए सेम होता है, जबकि स्पिरिचुअलिटी जो है इट कनेक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड। और अगर समझें तो
समझते हैं प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना हम रिलीजन से प्रार्थना को करते हैं और ध्यान में से हम स्पिरिचुअलिटी को करते हैं। तो आपको प्रार्थना और ध्यान दोनों ही करनी है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी सुनते हैं, और जब आप ध्यान करते हैं तो आप भगवान की सुनते हैं। बस फर्क इतना ही है। संवाद आपका सीधे भगवान से ही हो रहा है, कहीं पे आप बोल रहे हैं, कहीं पे वो बोल रहे हैं, तो दोनों ही रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमें बस सिर्फ एक ओपन माइंड से इनको अप्रोच करना चाहिए, तो जिससे कि भगवान का मार्गदर्शन मिले। अच्छा सर, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, आपको क्या लगता है कि इसी तरह के एक मेंटोर की क्या भूमिका हो सकती है एक स्टूडेंट की लाइफ में? मेंटोर इज लाइक ए नॉर्थ स्टार विच गाइड्स यू इन द डार्क नाइट्स। मेंटोर इज somebody who gives you access to toll road। आपको एक्सेस मिल गई टोल रोड पे, आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, एंड रेस्ट assured there would be no diversions, there would be no bumps। Mentor is like a compass which guides you in the right direction, because success is not about running fast, it is about in the right direction, running in the right direction। तो मेंटोर की महत्वता आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में विच इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन और काफी हद तक विच इज फुल ऑफ मिस गाइडेंस बहुत ज्यादा है। और मेंटोर एक बहुत ही प्रिविलेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप सोचे, हर स्पोर्ट्समैन के पास मेंटर होता है, हर बिजनेसमैन के, हर कॉर्पोरेट के पास मेंटर होता है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के पास मेंटर होता है, बट जब हम स्टूडेंट के लिए मेंटोर की बात करने लगते हैं तब सवाल ये आ जाता है कि क्या मेंटोर की जरूरत है या नहीं है। कुछ हद तक पेरेंट्स भी मेंटोरशिप कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर एज तक, जब बच्चा आपका 10, 11, 12 या 14, 15 साल का, तब तक आप उसे मेंटोर कर सकते हैं। बट अगर वो 15, 16 साल से ऊपर का जा चुका है, उसको स्पेसिफिक गाइडेंस या उसके स्पेसिफिक सवाल हैं, तो उसको एक हार्डकोर मेंटोर की जरूरत होती है। बहुत बार जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है पेरेंट और बच्चों के बीच में, तब भी एक एक्सटर्नल मेंटोर की जरूरत पड़ती है। और इसमें महाभारत का बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रसंग है कि जब ये हो गया कि महाभारत का युद्ध होना ही तय है, तो कृष्ण जी से उनकी सेना मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन उनके पास पहुंचे। कायदे से हक था पहले अर्जुन का मांगने का, पर दुर्योधन की निगाह कृष्ण की सेना, बहुत बड़ी सेना पे थी, तो उसने पहले सेना मांग ली। तो कृष्ण ने कहा, मेरे पास तो कुछ देने के लिए ही नहीं अर्जुन से, मैं तुम्हें क्या दूं? तो अर्जुन ने कहा, भगवान मैं ना आपसे कुछ मांगने आया हूं, ना मैं आपसे आपको मांगने आया हूं। भगवान, ना मैं आपसे आपकी सेना मांगने आया हूं, ना मैं आपसे आपको मांगने आया हूं, मैं तो अपने आप को आपको समर्पित या समर्पण करने आया हूं। तो मेंटोर का फायदा तभी होता है जब हम उसके सामने एक तरीके से समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। और महाभारत से भी हम सीखते हैं दैट अर्जुना वाज द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड। He was taught by the best teacher in the world, but he still required a mentor in the form of Krishna to win the battle of Mahabharata। तो मेरे समझ से मेंटोर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छा मेंटोर अगर आपकी लाइफ में आता है तो आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। तो एज अ मेंटोर सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो भी लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, खास तौर पर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, उन्हें आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? एक ही सलाह है, अगर इस सलाह को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो काम बहुत आसान हो सकता है। वो ये है कि जब भी हम कोई काम करें तो वी शुड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, और हमारा फोकस रिजल्ट पे ना होकर एफर्ट पे होना चाहिए। बात बहुत बारीक है समझने की। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा 100% फोकस एफर्ट पे होना चाहिए, माने जो हम काम में जो हमारी ताकत लग रही है, एफर्ट पे होना चाहिए। और जब आपका फोकस 100% एफर्ट पे होता है तो ना ही सिर्फ आपको काम करने में मजा आता है, बल्कि आपके रिजल्ट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउटस्टैंडिंग होते हैं। युवराज सिंह अगर एक ओवर में 6 छक्के लगा सकता है तो वो सिर्फ इसलिए लगा सकता है बिकॉज ही वॉज प्रेजेंट इन द मोमेंट। ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट कि मैं दूसरी गेंद खेल रहा हूं तो तीसरी पे क्या करूंगा, चौथी पे क्या करूंगा। ही वॉज देयर इन दैट मोमेंट। इसी कॉन्सेप्ट को बहुत सारे इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स में डीप टर्मिनोलॉजी के साथ बताया गया। कोई इसको फ्लो स्टेट बोलता है, कोई इसको डीप वर्क बोलता है, कोई इसको डीप फोकस बोलता है। बट यही प्रिंसिपल अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो rather than worrying about the result, we should focus 100% on the effort, and that will make the journey, the entire journey enjoyable, and the results would be extraordinary।
वेरी नाइस सर। अविनाश सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अब जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप अपने उस मिशन के बारे में ज़रूर बात करें, जिसके ज़रिए हम अपना जो हमारा जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमें वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, इन सब के माध्यम से मिला है, उसको 1 करोड़ से अधिक घर तक जो आप पहुँचाने का आपने मिशन बनाया, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जैसा भी हमने इस पॉडकास्ट के बीच में भी एक बार बात किया था कि जब आपने कहा था कि हम लोग अपने ग्रंथ कुछ क्यों नहीं पढ़ते, तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर हम चर्चा करें, द कॉलोनियल रूल डिसमेंटल्ड आवर एजुकेशन सिस्टम and replaced it with a slave producing system which was full of हीन भावना, which was full of low self esteem and which was full of inferiority complex. हमारा एजुकेशन सिस्टम जब चेंज किया 1800 कुछ में, तो उसका एक ही मकसद था कि पढ़ो लिखो और अंग्रेज बनाओ ताकि अंग्रेजों के लिए हम काम कर सके. We were Englishized to such an extent कि आज 75 साल बाद भी भारत में जो आदमी अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है उसको हायर स्टेटस का समझा जाता है, उसको अलग निगाहों से देखा जाता है, और जो आदमी शायद हिंदी बोल रहा है उसको देखा जाएगा, या शुद्ध हिंदी बोलेगा तो उसे देखा जाएगा पता नहीं क्या बात कर रहा है. इंग्लिश का हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर पर इतना डीप पेनिट्रेशन हुआ, और ये जो समस्या थी ये इस जड़ तक, इस कदर अंदर तक घुस गई कि हमें बहुत बार अपने स्क्रिप्चर्स की, अपने कल्चर की, अपनी ट्रेडिशन की बात करने में शर्म आने लगी. मेनी टाइम्स वी फील एम्बेरेस्ड, मेनी टाइम्स वी स्टार्टेड फीलिंग एम्बेरेस्ड अबाउट आवर कल्चर, अबाउट आवर सिस्टम, अबाउट आवर सिविलाइजेशन. तो ये 1 करोड़ होम्स का जो मिशन है, जिसके अंदर हम अपने स्क्रिप्चर्स का ज्ञान 1 करोड़ घरों तक ले जाना चाहते हैं, उसका मकसद है टू प्रोटेक्ट आवर करंट and future generation from this false narrative in the veil of modernization, in the veil of westernization. The objective of the mission 1 crore homes is to take the key aspects of our scriptures, is to present the key aspects of our scriptures in a manner which is simple, easy, relatable and implementable. The objective of mission 1 crore homes is not only to restore the pride and glory of our ancient scriptures, but also to feel proud of our true Indian identity. मुझे एक वाक्य याद आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक्य था. पैरालंपिक गेम्स के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की उन एथलीट से जो खेलने जा रहे थे. उसमें एक बैडमिंटन के खिलाड़ी थे. उन्होंने कहा कि मेरा पहला ही मैच उस प्लेयर के साथ है जिससे मैं पिछली बार हारा था. तो प्राइम मिनिस्टर ने जो उससे कहा, उस प्लेयर से कहा कि आपको सिर्फ जीतना ही नहीं है, बल्कि हम सब लोगों को मिलके ये हार की जो मानसिकता है, जो हमारे दिल जहन के अंदर कहीं इतनी गहरी उतर गई है, उससे हमें बाहर निकलना है, और उसके लिए हमें अपनी जड़ों पे वापस लौटना पड़ेगा. हमारी जड़ें जो 200-300 साल पहले काट गई थी, उनको हमें फिर से जोड़ना है. यही मिशन है 1 करोड़ होम्स का. वाह सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो किताबों में बंद पड़ा हुआ है, जिसे हमने अपनी घरों में रखा तो हुआ है, लेकिन हम उसे अपने अंतर मन में उतार नहीं पा रहे हैं, वो हम तक पहुंचना, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचना कितना ज़रूरी है, ताकि हम उसके माध्यम से विश्व गुरु बनने का जो सपना है उसको एक साकार कर पाए. सर, आपसे बहुत अच्छा लगा आज के इस पॉडकास्ट में बात करके. आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं आप वो भी हमें ज़रूर बताएं. नमस्ते.